दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक खबर जो है मुझे लगा कि इस पर आप बात करनी चाहिए हमको, तो सोचा कि कर लें। हमारे देश में पिछले ये जब से नरेंद्र भाई जो है प्रधानमंत्री बने हैं तब से बहुत कुछ जो है जो वैसे पुराना ही है, लेकिन उसका नाम बदलने का एक जो रिवाज है वो एक जो है शुरू हुआ है। और उसमें जो मुगल कालीन शहर थे उनके नाम भी बदले जा रहे हैं। कुछ जो मेमोरियल्स या कुछ ऐसी संस्थाएं जो कांग्रेस के नेताओं के नाम से जुड़ी हो वो भी बदली जा रही है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है सरदार पटेल स्टेडियम जो हमारा मोटेरा का था, वो उस पूरे संकुल को जो है वो नरेंद्र मोदी साहब का नाम दे दिया गया है। ऐसी ही एक घटना जो है वो अब दिल्ली में हुई है। आप इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने। वो घटना है कि जो नेहरू साहब जो है उनके नाम से जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करके जो एक बहुत अच्छी संस्था, जो वहां जहां जाके आप अगर जाएंगे, मैं एक बार गया हूं वहां पे, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो है हमारे पास्ट को लेकर जो है बहुत सारी चीजें जो है वहां पे जानने को देखने को मिलेगी। तो उसका नवीनीकरण भी जो है उसमें एक और विंग बनेगी, उसका नवीनीकरण किया गया है। और वहां हर एक प्रधानमंत्री, नेहरू जी से लेके नरेंद्र मोदी साहब तक के हर एक प्रधानमंत्री का एक अलग अलग उनका एक वो एक हिस्सा बनाया गया है, एक पार्ट बनाया गया है। और वहां पे उनके कार्यकाल के दौरान जो भी कुछ हुआ हो उसको वहां पे प्रदर्शित किया गया है। और फिर ये सब तो ठीक है, और वो नवीनीकरण भी बहुत अत्याधुनिक और अद्यतन हुआ है। पर साथ में बवाल कहाँ हुआ, बखेड़ा कहाँ शुरू हो गया कि अब उसका नाम जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से बदल कर जो है वो अब जो है प्रधानमंत्री कर दिया गया। प्रधानमंत्री ये म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करके कर दिया गया। अब इसको लेकर जो है बवाल बड़ा खड़ा हुआ और एक दूसरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो है एक तरह से जंग छिड़ गई। तो पहले जो ट्विटर पे जो कुछ चला वो पहले आपको बता दें, और उससे पहले हम आपसे जो है एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी से जो है इस वीडियो की लिंक अगर आप शेयर करना शुरू कर दें तो हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, आप सबके सहयोग से, आप सबके मदद से। तो आप प्लीज वो करें। और मैं कुछ आपको पहले ट्वीट दिखा देता हूं, फिर मैं आपको उस म्यूजियम के दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। नेपथ्य में मेरी आवाज रहेगी और उसमें कुछ जानकारी मैं देता रहूंगा आपको, और आप दृश्य भी देख पाएंगे, मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। इससे पहले जो ट्विटर पर जो एक छोटी वॉर चली उसका हमने वो तो मतलब बहुत बहुत सारे लोगों ने जो है एक दूसरे पर वो तीर छोड़े हैं, लेकिन मैंने कुछ एक सिलेक्टिव ट्वीट जो है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जो है उसी के ट्वीट को जो पकड़ के जो है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले ये ट्वीट को आप देख लीजिए और फिर जो है मैं आपको आगे चीजें दिखाता भी हूं, बताता भी हूं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कह रहे हैं कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं, है ना। नड्डा साहब का फिर ट्वीट कि कांग्रेस अप्रोच टू दिस इश्यू इज आयरनिकली कंसीडरिंग। ये पूरा उन्होंने एक, आप देखिएगा मैं लूप में इसको चला रहा हूं ताकि आपको पता चले। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने, अब मैं उसको पढ़ूंगा तो फिर वो स्पीड से मैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए इसको। मैं इसीलिए इसको लूप में चला रहा हूं ताकि आप इसको ठीक से देख सकें, अगर आपने ट्विटर पे इसको ना पढ़ा हो तो ये आपके लिए मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस तरह से एक वॉर चला। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि पहले ट्विटर पे चला, उसके बाद फिर जो है वो निवेदन स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के खिलाफ देना शुरू हुए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा विथ सम विजुअल्स ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो आप देखिए, उसके साथ साथ मैं नेपथ्य में आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आप सुनते भी रहिएगा। और फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे आपको ये भी बताएंगे कि एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने क्या कहा। ये दृश्य है, ये जो ओल्ड जो पुरानी विंग है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब की ऑफिस भी, दफ्तर भी हुआ करता था, और जहाँ पे इंदिरा गांधी का भी दफ्तर एक हुआ करता था। ये सब पुरानी विंग है, वहां पे आप इसको भी वो दृश्य देख रहे हैं। ये नेहरू साहब की ऑफिस है, जवाहरलाल नेहरू जी की ऑफिस का आप दृश्य देख रहे हैं।
यहाँ वो बैठ के जो है काम किया करते थे। तो वो भी है, वो सबको एकदम जो है संभाल के रखा गया है। और ये इंदिरा गांधी जी हैं, उनका ये कक्ष है वहां पे, उसको भी एज इट इज जो है वहां पे संभाल के रखा गया है। ये आप जाके देख सकते हैं। ये पूरी दीर्घा, आप जैसे ऊपर पढ़ा आपने, जवाहरलाल नेहरू दीर्घा है, तो वहां जवाहरलाल नेहरू के संबंधित उनके कार्य को, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 13 साल तक लगातार वो प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उनके कार्यकाल के दौरान जो भी चीजें, और उस उन्हीं के कार्यकाल के दौरान बहुत सारी चीजें हुई इस देश में। महात्मा गांधी का कत्ल भी हुआ, सरदार पटेल का देहांत भी हुआ, उसके बाद स्वतंत्र पक्ष की भी रचना की गई श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान चाइना के साथ युद्ध भी हुआ, जिसमें हमको बहुत बड़ी गहरी चोट भी लगी, बहुत सारी चीजें। और उसके साथ साथ उनके कार्यकाल के दौरान आधुनिक भारत की जो निर्माण है, उसकी नींव भी जो है वो रखी गई। बहुत सारे संस्थान उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो शुरू किए गए। तो ये सब चीजें जो है वो, ये सब तोशाखाना का दृश्य आप देख रहे हैं। ये वहाँ जो चीजें, जब भेंट सौगातें मिलती हैं प्रधानमंत्री को, तो वो सब जो है वहां पे वो बिल्कुल प्रदर्शित करके रखी गई है। ये दृश्य भी आप, ये जो ओल्ड विंग है उसके आप देख रहे हैं। उसके बाद में आपको आगे देखेंगे, आपके जो नया खुला हुआ है, जो हर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दर्शाता है, वो भी जो है आपको, अब जो आप आएंगे तो वो दृश्य आपको धीरे धीरे वो शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें हर एक प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक के कार्यकाल के जो भी उनका उपलब्धियां उन सबकी रही, उन उपलब्धियों को लेकर सब दृश्य जो है, ये देख रहे हैं, ये नई विंग है। ये नई विंग है जो इसमें मैं नहीं गया हूँ, लेकिन वो पुराना मैंने देखा हुआ है। ये मुझे अभी जाके देखना बाकी है। तो बताया जा रहा है कि ये बहुत अद्भुत है, और इसके विजुअल्स जो है मैंने आपके लिए जो है वो मतलब समझ लीजिए कि कहीं से जो एडजस्ट किए हैं। तो ये जो है नई दीर्घा है, तो ये नई दीर्घा है, इसमें हर एक प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा, ये सब है। तो आप इसको देखते जाइए, साथ में मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ। अब ये जो नाम बदल दिया गया, नेहरू मेमोरियल का नाम बदल के अब पीएम मेमोरियल के नाम से इसको जो पहचाना जाएगा, तो वो जो है उसको लेकर अब धमाचकड़ी जो है, वो घमासान जो है वो मचा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, वो सब नई विंग के दृश्य हैं। उसमें हर एक प्रधानमंत्री को लेकर उनकी उपलब्धि बताई गई है। तो सवाल ये है, अच्छा ये कैसे हुए बता दें आपको। अब ये समझना होगा आपको कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में जो नोटबंदी के साल के नाम से पहचाना जाता है, उसी साल में एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो 3 मूर्ति परिसर है, वहां पे सभी देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित ऐसा एक म्यूजियम का निर्माण किया जाना चाहिए। और उसी साल 25 नवंबर को नेहरू मेमोरियल की जो 162वीं बैठक मिली थी, उस बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। और फिर पिछले साल 21 अप्रैल के दिन जो है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय को आम जनता के लिए, उसको जो है वो आम जनता को समर्पित किया गया था, उसका लोकार्पण कर दिया गया था। तो अब ये जब प्रस्ताव पारित हुआ, तो कांग्रेस ने उस समय शायद ये सोचा होगा कि ये जो नई विंग बन रही है उसका नाम पीएम मेमोरियल रखा जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे शायद कि तो पूरे संकुल का नाम बदलने की बात है। तो अब जाके जो है वो कांग्रेस जो है वो तिलमिला उठी है। और ये जो इनकी जो नेहरू मेमोरियल की जो इस कमेटी है, उसमें जो इनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह वो उपाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके सब सदस्य हैं, निर्मला सीतारामन, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर समेत कुछ 29 ये सभ्य जो हैं, मेंबर्स जो हैं इस सोसाइटी में हैं। तो ये चल रहा है। और जयराम रमेश ने बड़ा एक कड़ा, मतलब तीखा ट्वीट कर दिया कि नाम बदलना की जो उनकी जो प्रकृति है, वो प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री की बदला लेने की भावना का प्रतीक है, और मानसिक संकीर्णता जो है उसका भी ये प्रतीक है, ऐसा ये उन्होंने कहा। और उसके बाद शशि थरूर साहब जो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये नई विंग है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो शशि थरूर जो है उन्होंने फिर जो है इस पर अपना
एक विचार रखा। मैं पहले आपको वो सुनवा देता हूँ। This has had a certain name and reputation for decades. The Nehru Memorial Museum and Library is the original name. Now you're changing it into a museum of all prime ministers, that's fine. But you can still keep the words Nehru Memorial. He was the first prime minister, the longest serving prime minister, the man who in many ways laid the foundations for what India was all about. Why can't we leave the past in the past, acknowledge what has happened and move on? So call it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum. It would have been a simple thing to do. You don't demean your first Prime Minister and at the same time you include everybody. But unfortunately that spirit of compromise seems to be missing. It's all about knocking things down rather than building things up. शशि थरूर ये कह रहे थे कि भाई आपको अगर प्रधानमंत्री मेमोरियल ही करना है इसको तो कीजिए, लेकिन जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जवाहरलाल नेहरू, और जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश को खड़ा करने में, अब उनका नाम हटाने की क्या जरूरत है? आप नेहरू आगे रखिए शब्द और फिर आप प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दीजिए, तो क्या आपत्ति क्या है उसमें? ये बड़ा एक लॉजिकल सवाल जो उन्होंने पूछा। उसके बाद जो है गौरव वल्लभ, जो बड़े विद्वान वक्ता माने जाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं, ये आप सुन लीजिए। नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं उन्हीं को, क्योंकि वह तो वाजपेयी जी को भी भूल गए। वाजपेयी जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। इस विरासत को मिटाने से, एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, मोदी जी आप उसको कैसे हटाओगे? वो हमारे दिलों में लिखा हुआ है, क्योंकि पंडित जी आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। आज जो भारत देख रहे हैं हम, वो पंडित जी की परिकल्पना थी। पंडित जी की वजह से DRDO से लेके इसरो तक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से लेके IITs और IIMs और एम्स तक, ये उसी महान व्यक्ति की कल्पना थी कि भारत में इस तरह की संस्थाएं बननी चाहिए। तो मोदी जी, इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया। तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके जो संगठन के सचिव हैं तरुण चक साहब, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको अभी सुना देता। तो महापरिक्रमावादी खड़गे साहब कांग्रेस चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतिहास मत समझाइए। कांग्रेस किसने शुरू की थी? देश जानता है। विभाजन किसके कारण हुआ? यही देश जानता है। और आपके विभाजन स्वीकार करने से 2 करोड़ भारत के नागरिकों का विस्थापन हुआ, ह्यूमन विस्थापन हुआ। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। आपातकाल भी अभी तक देश भूला नहीं है, जब पूरे देश को जेल बना दिया था। पत्रकार जेल में डाल दिए थे, नेता जेल में डाल दिए थे, लोकतंत्र की बात करने वाले जेल में डाल दिए थे, लोकतंत्र की हत्या की थी, अखबार बंद कर दिए थे। देश उस इतिहास को, कांग्रेस के उस काले इतिहास को भूला नहीं है। खड़गे साहब, 1984 के काले इतिहास को भी देश नहीं भूला, जब सिखों के गलों में टायर डालकर देश के 50 बड़े शहरों में खुलेआम दिन दिहाड़े उन्हें मारा गया था, गुरुद्वारे जला दिए गए थे, सिखों की दुकानें जलाई गई थी। देश भूला नहीं है। और देश ये भी इतिहास नहीं भूला कि 2004 से 14 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी देश के खजाने से हुई, कॉमनवेल्थ घोटाला। ये मैं नहीं कह रहा, क्या कह रही, ये है काला इतिहास। रही बात संग्रहालय की, संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाया गया है। किससे दिक्कत है आपको? लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को दिखाया जा रहा है, इसलिए दिक्कत है? कि नरसिम्हा राव जी के योगदान को दिखाया जा रहा है, उससे दिक्कत है? कि मनमोहन सिंह जी के योगदान को दिखाया जा रहा है, उससे दिक्कत है? कि चंद्रशेखर जी के, आपकी सरकार की सपोर्ट वाले प्रधानमंत्री जी के इतिहास को दिखाया जा रहा है, योगदान को दिखाया जा रहा है, उससे दिक्कत है? कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के योगदान को दिखाया जा रहा है, उससे दिक्कत है?
ये सब बाकी तो ठीक है, वो समझ सकते हैं कि वो राजनीतिक उठापटक में निवेदनबाजी होती रहती है, लेकिन वो फिर जो कैग वाली बात जो बोले ना, ये जो जनरल सेक्रेटरी साहब है तरुण चक साहब भारतीय जनता पार्टी के, वो बात थोड़ी गले से नीचे नहीं उतर रही है। कैग ने तो आपके शासनकाल के दौरान ऐसे ऐसी चीजें चिन्हित की हैं जिस पर आप वो रिपोर्ट भी ठीक से पेश नहीं करते हैं। गुजरात में तो कभी कैग का रिपोर्ट अंतिम दिन, विधानसभा सत्र के अंतिम दिन ही जो है पेश होता है, ताकि उस पर कोई बहस ही ना हो। वही हाल जो है वो केंद्र में आपने करके रखा हुआ है। तो कैग की बात न करें तो अच्छा है। बाकी अब अपने अपनी एक सोचने का एक तरीका है कि वो कह रहे हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों का उसमें जो है वो योगदान दिखाया गया, बात अच्छी है, सही है। पर सवाल वहां फिर भी एक जो बनता है वो ये, जो शशि थरूर ने कहा था, जो हमने दिखाया आपको, कि अब क्यों मतलब पास्ट में इतनी कड़वाहट क्यों रख रहे हो भैया? आप नहीं थे स्वतंत्रता आंदोलन में, आपका कोई हिस्सा नहीं था, वो सच है। आपने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल सत्य है, कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब क्योंकि वो पार्टी थी, वो पार्टी लड़ रही थी, आप कहोगे कि किसने शुरू की थी? वो यूम साहब ने शुरू की थी, ठीक है। वो उसके बाद जो है वो बागडोर जो है वो देश के नेताओं के हाथ में रही, ये भी एक सत्य है। और उसी पार्टी के द्वारा जो मुहिम शुरू हुई, उसका एक बड़ा योगदान है इस देश को जो एक फ्रीडम मिला उसमें। मैं नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि सिर्फ उसी आंदोलन के कारण योगदान के आंदोलन के कारण आजादी मिली, लेकिन बहुत सारे जो कारण थे जिसको लेकर हमको ये फ्रीडम मिली, उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि कांग्रेस के द्वारा चलाई गई मूवमेंट थी। तो उसको आप दरकिनार तो नहीं कर सकते। और फिर पहला प्रधानमंत्री है जिसने बहुत कुछ इस देश की जो बहुत सारी संस्था जो जिसको गौरव वल्लभ ने भी गिनाया, उन सब सी संस्थाओं के जनक या तो स्थापनाकर्ता जो है, और फिर उसको सिर्फ स्थापना ही नहीं की, उसको एनरिच किया, उसको उसका पोषण करते गए, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसको आप कैसे नकार सकते? क्या फर्क पड़ता है अगर आप थोड़ा विशाल दिल रखें, हृदय विशाल रखें और उनके नाम के साथ फिर पीएम मेमोरियल जोड़ दे, तो उसमें आपका जो मन है वो बड़ा दिखेगा। और बड़े मन वाला जो व्यक्ति है वो वैसे ही लोगों को और भाता है, अच्छा लगता है। तो इतना संकीर्णता से क्यों सोचना? थोड़ा बड़ा मन रखिए। पहला प्रधानमंत्री, बहुत कुछ दिया है इस देश को, और खामियां किसमें नहीं होती है? खामियां हर एक प्रधानमंत्री में हुई है, आप में भी हैं। तो उसको फिर संकीर्णता से देखने का क्या मतलब बनता है? ये हमारी सोच है कि शशि थरूर की बात हमको लॉजिकल लगती है। आपको क्या लगता है इस पूरे कार्यक्रम में जो हमने बात की उसको लेकर? तो ये आप हमको जरूर नीचे जो ये कमेंट बॉक्स है, ये बिल्कुल नीचे, तो उसमें आप हमको लिख के जरूर भेजिएगा। और लाइक कीजिए भाई, लाइक करना बहुत जरूरी होता है आपका। अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, और शेयर करें, हो सके उतना शेयर कीजिए कार्यक्रम को, उसके लिंक को। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए। और क्योंकि हम जो बात करते हैं वो संपूर्ण रूप से जो है पत्रकारिता पर आधारित होती है, कोई यहाँ ड्रामा, नौटंकी, कुछ ऐसा नहीं होता, आप जानते हैं। अब तो आप सब जान रहे हैं। तथ्य पे बात होती है और मूल मुद्दों पे बात होती है। आपको लगता है कि ऐसी बातें और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर ये सब कीजिए, हमारी सहायता कीजिए ये सब करके। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।